जीवन में समृद्ध होना, सफल होना मात्र सपना नहीं है, यह उपहार है आपकी मेहनत का, संघर्ष का। लेकिन कभी-कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ। पेट तो आपका बचपन में भी भरता था, जब आप कुछ काम नहीं करते थे। जीवन में अचानक आई रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जीवन नीरस, अभावग्रस्त, दीन लगने लगता है। निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है। जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो ये अभाव क्यों? यदि आप भी ईश्वर की संतान हैं, तो याचना नहीं, अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए। कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निद्रा में रहते हैं। इसीलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक। इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है। दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास, विश्वास व श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए। इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र, जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा। इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 29 अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को धन त्रयोदशी या ये कहा जाए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं शुभकामनाएं आप सभी को भी जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 अक्टूबर 2024 है, दिन मंगलवार है और पंच पर्व की शुरुआत है। और आज के उपाय में धनतेरस पर अपनी राशि अनुसार क्या खरीदें कि लकी को महालकी बना सकें, शानदार को जबरदस्त बना सकें, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी सुबह के 10:32 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है, जिसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में विराजमान रहेंगे चंद्रमा, तो वहीं राहुकाल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त एक बार प्राप्त होगा 11:18 से 2:18 तक। वहीं दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। और उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए गुड़ खाकर के ही आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है सुनफा योग, वरिष्ठ योग, मृति योग, भैरी योग, वचन चोर भीति योग, हर्ष योग, धन योग, स्ववीर्य धन योग और दान योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि धनतेरस से दीपावली तक आपके लिए लगातार कवच का निर्माण होगा। आपकी जो समस्या है, आपकी जो कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे संपर्क करके आप भी जानकारी ले सकते हैं कि आपकी समस्या का समाधान क्या होगा। आप क्या कवच धारण करें, क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय करें, क्या यंत्र यूज करें, इन सभी की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ संपर्क करके मिल सकती है। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। वैसे कुछ समस्याओं के लिए आपको यहां पर कवच की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि अच्छे संस्कार भी हों। अब यहां पर आपने अपने आसपास में बहुत लोगों के साथ में देखा होगा, पैसा आता है, बच्चे नशे शुरू करते हैं। पैसा आता है घर में, जहां पर हर चीज सात्विक थी, शराब की बोतलें मिलनी शुरू कर देती हैं, खराब आदतें लग जाती हैं।
जहां लक्ष्मी की नारायण के साथ में आगमन होता है, वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है, वो लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ऐसे ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांधे रख सकते हैं। ज्योतिष अनुसार भी भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य है। बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, इन सभी के कारक हैं। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना अनिवार्य है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर बात होती है नवग्रहों की। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा है। हर मनुष्य किसी ना किसी ग्रह में जन्म लेता है, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसी ग्रह के स्वभाव अनुसार प्रभावित रहता है। अब ग्रह व्यक्ति के अनुकूल हैं तो मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, पर अगर ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी हैं तो वो मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, बाधाओं से त्रस्त होता रहता है। अब नवग्रह दोष निवारण कवच के प्रभाव से शीघ्र ही सभी, या ये कहा जाए विभिन्न ग्रह दोषों से राहत प्राप्त हो सकती है। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह नवग्रह दोष निवारण कवच समान रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। फिर बात आती है धन कुबेर महाराज की। दीपावली से लेकर, या ये कहा जाए धनतेरस पर भी धन कुबेर महाराज की महत्वता सभी को मालूम है। दीपावली या ये कहा जाए लक्ष्मी पूजन में भी धन कुबेर महाराज की क्या विशेषता है सभी को मालूम है। लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन संचय के बिना, स्थिर लक्ष्मी के बिना भागदौड़ का अर्थ क्या है? शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का भी वर्णन है। अब कुबेर महाराज लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इनके देवता होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं। कोषाध्यक्ष का मतलब यहाँ पर यह है कि ट्रेजरर। इसलिए जिनको अपनी संपत्ति को, वैभव को पीढ़ियों के लिए संजोना है, उनके लिए धन कुबेर कवच धारण करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हमेशा याद रखिएगा, बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ये अवश्य आज हमारे हाथों में है, हमारे आज में है। बस करना है तो कर्म। कर्म क्या? अपनी समस्या के साथ में इस नंबर पर संपर्क करना है, जानकारी प्रदान करनी है, और समाधान क्या है उसका पहचान करनी है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के राशिफल से, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, 25 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में टोटल 25 डॉट्स होने के कारण ये सिचुएशन आपको यहाँ पर 70% पॉजिटिव मिलने वाली है। अच्छी कमाई देखने को मिल जाएगी, शानदार तरीके से शॉपिंग भी होगी। ऐसे समय में कर्ज से राहत प्राप्त करने का प्रयास किया जाए तो अवश्य मिल सकता है। हेल्थ वाइज अब बेटर टाइम पीरियड की शुरुआत आपको देखने को मिल रही है। जो माता जी के और घर परिवार के साथ में वाद विवाद था, उससे अब राहत अवश्य मिल रही है। खासतौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, इस समय में स्ट्रेस में ज़्यादा था कि कहाँ जाऊँ, कैसे अपने काम को पूरा करूँ, और घर परिवार की जो उम्मीदें हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए भाग दौड़ जो मचा रहा है, उसको यहाँ पर फाइनली कुछ रिलीफ मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो अपनी मनमानी कहें या ये कहें कि अपनी जो इच्छा है उसको यहाँ पर पूरा करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे समय में ये लक का फेवर बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले हो सकता है। ये कहा जाए भाग्य का साथ मिलने के कारण काफ़ी कामों में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं ना कहीं जो आप सामान खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कोई बेटर ऑफर मिल करके अच्छी सेविंग भी हो जाएगी। ये सभी चीज़ें देखने को मिल सकता है। आप ये जानना चाहें कि आपको अपनी राशि के लिए क्या खरीदारी करनी है तो इस एपिसोड के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपकी राशि को क्या खरीदना चाहिए उसकी जानकारी दे रहा हूँ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में थोड़ी चालाकी चतुराई रखनी होगी, अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रयास अलग अलग तरीके से करने होंगे, तभी जाकर के आप जो कह रहे हैं वो बात पूरी हो सकती है।
पर इस बात का भी ध्यान देना होगा कि काफ़ी जगहों पर इस बात को लेकर के चिंता बन सकती है कि ज़्यादा पुश करने पे घर परिवार के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में विवाद जो है वो बढ़ जाए। ऐसे समय में सबसे बड़ी परेशानी एक और रहने वाली है, खासतौर पर अगर आप महिला हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी है, खांसी जुकाम है, इसकी परेशानी उभर करके आ सकती है जो आपको पूरी तरीके से आज के दिन को एंजॉय करने से थोड़ा रोक पाएगी। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के आपको आगे बढ़ना होगा, कैलकुलेटिव होकर के अपना काम कीजिएगा। ज़्यादा किसी पे भरोसा कर लिया या ज़्यादा किसी का अच्छा करने का प्रयास किया तो सिर्फ और सिर्फ खुद का बुरा कर बैठोगे। अगर आपको ये जानना है कि आपको आज के दिन खरीदना क्या चाहिए तो इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपकी जानकारी के लिए खरीदारी की विशेष वस्तुएं मैंने बताई हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। वध तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 24 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। और अब ये समय खास तौर पर चाहे हेल्थ वाइज कहा जाए, फाइनेंशियली कहा जाए, कुछ स्ट्रेस में डाल देगा। खास तौर पे ऐसे समय में मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा, जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे, घर परिवार के साथ में जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही। इन चीज़ों को लेकर के कश्मकश में ज़्यादा रहेंगे। अपनी हेल्थ के ऊपर खास तौर पे इस समय में आपको ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप खासतौर पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। किसी और के अचानक से बीच में आ जाने की खबर आ सकती है। ये कहा जाए कि आप जिनसे अपना दिल लगा बैठे हैं उनका दिल कहीं और लगा हुआ है। ये बात जो है ये इस समय में आपको झंझोड़ सकती है। अब ऐसे समय में घर परिवार के साथ में भी कोई भी चर्चा करते हैं तो प्रेम पूर्वक और मर्यादा में रह करके करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना परेशानियां उठते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगी। ऐसे समय में दूसरों की राय मान करके खास तौर पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करने हैं तो रुक जाइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको फंसाने की चाल हो सकती है। ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से आपका पैसा जो है कमीशन कमाने के लिए आपको अंधेरे में धकेला जा सकता है। ऐसे समय में मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। तो जो लोग आज तक आपके सामने खड़े तक ना हो पाते थे वो इस समय में उंगली उठा करके अपनी आवाज़ ऊंची करते नजर आ सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको खरीदना क्या चाहिए जिससे कि आपका भाग्य आपका साथ निभाए तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत में जरूर जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 35 डॉट से 100% सिचुएशन पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जिस चीज को हाथ लगाओगे सोना बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने पहुंचोगे तो शानदार ग्रोथ देखोगे। ऐसे समय में अपने मुंह से जो बात निकाल दो, मान लीजिए कि वो बात वो घटना होकर के ही रहेगी। ये कहा जाए कि किसी को राय दे देते हो कि यहां पे पैसा लगा लो तो मान करके चलिएगा कि वो वहां पे लगाने से शानदार प्रॉफिट कमाने वाला है। ऐसे समय में जहां पर भी जाओगे नेम और फेम की प्राप्ति तो होगी, वहीं पर पैसों का लेन देन जो है कहीं ना कहीं अपने आप ही इन्वॉल्व होता नजर आएगा, जिससे फायदा आपको मिलेगा। थोड़ा सा इस समय में अपने स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, उनकी भलाई के लिए, ये कहा जाए उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उनकी धनतेरस को बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई प्रयास अवश्य कीजिएगा। ये समय जो है ये हेल्थ वाइज भी आपके लिए बेनिफिशियल है, लक वाइज भी बेनिफिशियल है। तो वहीं पे शॉपिंग जो है वो तो 4 चांद लगा सकती है। ऐसे समय में अपने भाग्य को और प्रबल बनाने के लिए अपने राशि अनुसार आपको जो खरीदारी करनी है उसके लिए इस एपिसोड के अंत में मैंने जानकारी दी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। जन्म तारा का साथ, हैशटैग वर्ग में 35 डॉट से 50% के लगभग हम कहेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन सपोर्टिव है। ऐसे समय में मेहनत तो बहुत लग रही है। ये कहा जाए कि अपने आप की बॉडी को यहाँ पे टॉर्चर करके भी मेहनत कर रहे हो कि कैसे भी करके नाव पार लग जाए, तो बहुत हो रही काम, पर उस काम का जो रिजल्ट है वो इस समय में सैटिस्फैक्टरी नहीं आने वाला है। ये कहा जाए कि खुद फाइनेंशियल सिचुएशन को देख करके अपने कदम पीछे खींच रहे हो, पर घर परिवार के जो लोग हैं वो फाइनेंशियल सिचुएशन को इस समय में नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ करके खरीदारी फिर भी करेंगे। ऐसे समय में आपको यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा घबराने से कुछ नहीं होना है। ऐसे समय में थोड़ा अपने मन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आइए, थोड़ी शॉपिंग आप भी करके आइए। बिना बात की चीज़ों को लेकर के इस समय में विवाद करने से बचिएगा,
और खास तौर पे दूसरों के प्रति घृणा है, ईर्ष्या है, इससे बच करके चलिएगा। ऐसे समय में बच्चे जो हैं, आप भी खास तौर पे ऐसे समय में बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, आप खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आप ले रहे हैं, तो अगर ये आपके कैरियर से संबंधित है, आपकी पढ़ाई से संबंधित है, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अगर आप ये जानना चाहते हैं अपनी राशि के अनुसार आप क्या खरीदारी करें, खासतौर पे सिंह राशि को क्या खरीदना शुभ रहेगा, तो इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। वध तारा का 7 अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, 80% पॉजिटिविटी दे रहे हैं। और ये समय चाहे इन्वेस्टमेंट्स कहे जाए, चाहे लग्जरी की प्राप्ति कही जाए, अपनी मन की इच्छा को पूरा करना कहा जाए, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कही जाए, शानदार इस समय में शॉपिंग करने का मौका आपके सामने आ रहा है। खास तौर पे अगर गृहिणी है तो मान करके चलिएगा सोने चांदी से संबंधित इस समय में ज्वेलरी जरूर परचेज होने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी रोमांस जो है वो पनपने वाला है। ये कहा जाए कि आपने कोई बात कह दी थी कि बस ये चाहिए है, आगे आपकी इच्छा, तो मान करके चलिए कि आज उनकी इच्छा जो है वो आपकी इच्छा पूरा करनी है। अब ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है शानदार तरीके से पैसे कमाने वाले हैं। जहां पर भी जाओगे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति तो होगी, आपकी गुडविल के कारण, आपकी इमेज के कारण इस समय में आपको जहां पर भी जाओगे फायदा शानदार मिलने वाला है। अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा, पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खरीदना है, तो उसकी लिस्ट मैंने इस एपिसोड के अंत में आपको दी है। देखिएगा, नोट कीजिएगा, उसके बाद में शॉपिंग पे निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ये सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपके लिए 80% तक सपोर्ट की है। ये जरूर होगा कि 12th हाउस का चंद्रमा जो है वो मेंटली आपको इस समय में सपोर्ट नहीं कर रहा। डिप्रेसिव थॉट्स हैं, स्ट्रेस है, इसमें ज़्यादा डाल रहा है, आलस, थकान ज़्यादा रहेगी। हेल्थ वाइज खास तौर पे इस समय में परेशान आप हो सकते हैं, चाहे वायरल फीवर कहा जाए, बॉडी में एनर्जी नहीं कही जाए, तो इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। पर यह ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि पॉजिटिविटी ये कहा जाए, सपोर्ट इस समय में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर कमाई भी मन मुताबिक हो जाएगी। ऐसे समय में लोगों का साथ समर्थन भी मिल जाएगा। खास तौर पे फैमिली बिजनेस से जुड़े हो तो शानदार यहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए सरप्राइज गिफ्ट जो है वो सरप्राइज बहुत बड़ा मिल सकता है। अब ऐसे समय में खास तौर पे स्त्रियों पर अपने घर की आप ज़्यादा खर्च करते नजर आएंगे। उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स है या फिर उनकी कोई डिमांड है, उसको पूरा करना इस समय में आपकी जिम्मेदारी बन सकती है, जिसको पूरी तरीके से आप निभाने की कोशिश भी करेंगे। बस ये रहेगा कि बैक ऑफ द माइंड वर्क स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, हेल्थ की परेशानी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मैनेज करने का प्रयास ज़रूर करोगी। अब शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, पर इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा, आपको अपनी राशि के अनुसार क्या शॉपिंग करनी है, उसकी लिस्ट क्या है, वो इसके अंत में मैंने दी है एपिसोड की। ज़रूर देखिएगा, नोट करके मार्केट निकलिएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग रहेगा गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 75% हम यहाँ पर कहेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में खास तौर पे अच्छी जानकारी मिलकर के अगर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाए, कोई टिप मिल जाए जिसके कारण कि स्टॉक मार्केट के अंदर शानदार आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले, तो क्या ही कहना, यही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कहीं ना कहीं पैसों की लेन देन जो है, खास तौर पे जिससे आप मांगते हैं, बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, इस समय में आप जानबूझ करके प्रेशर बनाने का प्रयास कर सकते हैं कि सामने वाला किसी भी तरह से आपको आपके फंड्स इस समय में चुका दे। यहीं पे घर परिवार को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा खुशी रहेगी। विवाह संबंध भी ऐसे समय में तय हो सकता है। शुभ दिन की शुरुआत हो रही है, पंच पर्व की शुरुआत हुई है, और पंच पर्व की शुरुआत के अंदर ही घर के अंदर जो सदस्य हैं, यंगस्टर्स हैं, उनका विवाह संबंध तय हो जाए तो इस दीपावली पर 4 चांद लग सकते हैं। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, तो वहीं पे अपने कंपटीशन के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल साधने में आप सफल हो सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो अपनी मनमानी कहें या ये कहें, अपनी इच्छा को अगर व्यक्त कर दिया है तो वो इच्छा इस समय में पूरी ज़रूर होंगी। अब यहाँ पर वृश्चिक राशि को खरीदना क्या शुभ है, वो इस एपिसोड के अंत में बताया हूँ। ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में मार्केट निकलिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अष्टक वर्ग में 31 डॉट जरूर हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है जो यहां पर 15% आपसे सपोर्ट छीन सकता है। 85% फिर भी आपके लिए पॉजिटिव है। अब 85% पॉजिटिविटी के साथ में जहां पर भी जाओगे अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे, जहां पर भी जाओगे लोगों के बीच में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने का मौका पाओगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है, भाव तोल बहुत शानदार करोगे। ऐसे समय में यह कहा जाए, चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा, अगर काम हाथ में लिया है तो इस काम को इस समय में संपन्न जरूर करोगे। प्रॉपर्टी से संबंधित भी इस समय में डीलिंग जरूर हो सकती है। खासतौर पे अगर आप यहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे आज के दिन, तो आपके लिए धनतेरस के एक विशेष एपिसोड में मैंने बताया भी है कि किस समय में खरीदारी करना आपके लिए शुभ हो सकता है। इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, थोड़े स्ट्रेस के साथ में गुजर रहे थे, पर चिंता की बात नहीं है। यहां पर बॉसेस का समर्थन मिल जाएगा। ये कहा जाए कि रियलाइजेशन जो है बॉसेस को वो हो सकता है। कलीग्स जो आपको बिना बात ही फंसाने का प्रयास कर रहे थे, वो भी डर करके अब साइड में हो सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि गृहिणी जो है, खास तौर पे अगर आज के दिन आप शॉपिंग के लिए बाहर निकल रही हैं, तो निकलने से पहले इस एपिसोड के अंत में पहुंच जाइए। आपको मालूम चल जाएगा कि शॉपिंग आपके लिए क्या शुभ रहेगी, क्या लकी रहेगी, क्या भाग्यशाली रहेगी। तो वो नोट करके फिर शॉपिंग के लिए निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाएगा कि 70% सपोर्टिव है। कुछ चीज़ों को लेकर के आज के दिन मकर राशि परेशान हो सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में घर परिवार से वैर विरोध कहा जाए, परेशानियां कही जाए, सपोर्ट ना मिलना कहा जाए, नए दिन पे ये परेशानियां देखना, ये खास तौर पे झंझोड़ के रख सकता है। मानसिक तौर पे आप स्वयं भी अपने आप को बहुत स्ट्रेस में डाल रखे हैं। काम को लेकर के, कमाई को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके कारण आज के दिन खरीदारी करनी तो है, पर एक स्ट्रिक्ट बजट में करनी है। इसके कारण परिवार वाले आपसे परेशान हो सकते हैं कि पूरे वर्ष इंतजार किया है शॉपिंग का, और जब शॉपिंग का समय आया तो नया बहाना है। तो इसके लिए यही कहूँगा, थोड़ा अपने आप के आपे पर, अपने कंट्रोल पर यहाँ पर आपको लीनियंसी रखनी होगी। खुद भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। काफ़ी लोग इस समय में भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, ये कहा जाए कान भरने का प्रयास कर सकते हैं। इससे बच करके चलिएगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तौर पर आपको करना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पर ऐसे समय में गुस्सा करने से परहेज कीजिएगा। यहाँ पर मकर राशि को शॉपिंग करना क्या फायदेमंद सिद्ध होगा, उसकी जानकारी एपिसोड के अंत में दिया हूं, देख जरूर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल अगर देखी जाए तो आपके लिए ये संपूर्ण तौर पे बन जाती है 80% सपोर्ट की। अब 8th हाउस का चंद्रमा है, वर्क रिलेटेड प्रेशर हो, ऑफिस के अंदर ओवर टाइम हो, ये कहा जाए कि कोई काम हाथ में ले लिया हो, इसको उसके गोल तक पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम सेंसिटिव काम हाथ में ले रखा है, इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां कुछ बनी रहेंगी। ऐसे समय में स्वास्थ्य साथ नहीं निभा रहा, घर परिवार वाले गुस्सा कर रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन क्लाइंट्स के आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं तनातनी बनी रहेगी, जो ऑफिस में भी देखने को मिलेगी और घर पे भी। फ्रस्ट्रेशन जो है उसको कंट्रोल में रखना होगा, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में अगर बैठते हैं, कहीं मिलते भी हैं, तो बड़े ही आदर से मिलना होगा। मस्ती मजाक हद में रह करके करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे समय में आपका कोई मस्ती मजाक किया हुआ भी भारी पड़ सकता है। सामने वाले के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पे कुंभ राशि के लोग इस एपिसोड के अंत में ज़रूर पहुंचिएगा, जानिएगा कि आपको शॉपिंग करना आज के दिन क्या शुभ रहेगा, क्या भाग्यशाली रहेगा। लिस्ट बना करके फिर शॉपिंग पे निकलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य है, पर 85% फिर भी दिन पॉजिटिव है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहूं, चाहे पुरुष है या महिला, अपने जीवन साथी को आप गेंद देने वाले हैं। ये कहा जाए कि आपको बोनस ज़्यादा अच्छा मिल गया है, आपकी सैलरी हाइक ज़्यादा अच्छी हो गई है। इस कारण से पार्टनर को यहाँ पे सपोर्ट आप कर पाएंगे। उनकी कोई इच्छा है, उनको कोई सरप्राइज देना है, वो आप कर पाएंगे।
इससे ज्यादा बेहतर क्या कहेंगे। ऐसे ही समय में वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है, शानदार खाने पीने का मौका, लग्जरी गुड्स की प्राप्ति, सभी संभव है। सुख सुविधाओं के लिए इस समय में कोई ना कोई खरीदारी अवश्य होगी। और यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में खास तौर पे अपनी एजुकेशन से संबंधित कोई इक्विपमेंट है, कोई कंप्यूटर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो अवश्य लेते नजर आएंगे। अब यहां पर जो सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, दिन आपके लिए भी शानदार बना हुआ है। ये कहूं कि जो इच्छा थी घर परिवार को प्रोवाइड करने की, वो यहां पर पूरी हो सकती है। तो ये चीज आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में मीन राशि, ज्यादा समय नहीं है, इस एपिसोड के अंत में चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए खरीदना क्या लाभकारी है, क्या भाग्यशाली है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके किस्मत पे लगे ताले को खोल सकती हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर देखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि धनतेरस को बेहतर से बेहतरीन, बेहतरीन से शानदार और शानदार से जबरदस्त कैसे बना सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदारी करनी चाहिए है, ताकि आप पर भी माता लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज और विघ्नहर्ता गणेश महाराज की कृपा बनी रहे। क्या करें और क्या ना करें, इसकी दुविधा जो है, इसको ही आज के दिन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि इस दुविधा को हटा सकूं। शुरुआत करेंगे मेष राशि से और एक एक करके सभी राशियों के लिए क्या खरीदना बेहतर रहेगा उसकी जानकारी प्रदान कर रहा हूं। हो सके तो एक पेन और पेपर ले लीजिए, जिसपे सभी जो आप खरीद सकते हैं, जो आपके लिए लकी है, उसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा मुहूर्त क्या है, उसकी जानकारी तो वैसे भी आपको इसी चैनल पर धनतेरस विशेष शुभ मुहूर्त में दे दी गई है। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके अंदर आपको यह भी मालूम चलेगा कि धनवंतरी महाराज की, कुबेर महाराज की, लक्ष्मी माता की पूजा आज के दिन करनी कैसे है। सभी की जानकारी प्राप्त कर आप भी आज के दिन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से चर्चा कि आपको क्या खरीदना शुभ रहेगा। तो धनतेरस पर आभूषण, यानी कि जो गहने होते हैं, चांदी के बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना बहुत भाग्यशाली होता है। चांदी खरीदने से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति में अपार वृद्धि की संभावनाएं बनाते हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करना यह भी आपके लिए आज के दिन सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। और अगर आप जानते ही होंगे कि ऐसे समय में रजिस्ट्री ऑफिस में जाएं तो भीड़ लगी होती है, सब लोग अपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने आए होते हैं। तो वहीं पर गाड़ियों के शोरूम में भी जाते हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में मेष राशि को गाड़ी खरीदने से फायदा नहीं होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो धनतेरस पर आप कपड़े हो, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, कंप्यूटर, बर्तन, केसर, चंदन, ये सभी खरीद सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होंगे। अब चांदी की वस्तु या चांदी के बर्तन खरीदना ये सबसे ज्यादा शुभ रहता है। और अगर ये लगता है कि बर्तन तो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, चांदी का अगर आप हाथी खरीद के लेके आ सकते हैं, ठोस हाथी, तो ये भी शुभ है। वरना पूजा के लिए जो सामान होता है, आचमनी हो सकती है या घंटी हो सकती है, ये आप चांदी का लेकर के आ सकते हैं। अब इस दिन वाहन खरीदना ये भी आपके लिए बहुत शुभ साबित होता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि भुगतान एक दिन पहले हमें करके आना है। फिर आती है बात मिथुन राशि की। तो धनतेरस पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी करना, हरे रंग का घरेलू सामान खरीदना, यह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, सोना, चांदी के गहने, ये भी खरीद करके आप अपने आप को भाग्यवान बना सकते हैं, अपने भाग्य को प्रबल बना सकते हैं। मान्यता है कि आभूषण खरीदने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और ऐसा करने से आप पर भगवान धनवंतरी की कृपा बरसनी शुरू होती है। फिर बात आती है चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की। तो आप चांदी के गहने हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हो सकती है, पीतल के बर्तन हो सकते हैं, श्री यंत्र हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, वाहन हो सकता है। ये खरीदना सबसे ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होगा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। श्री यंत्र के नाम पर पे काफी लोग रेजिन से बना हुआ, एपॉक्सी रेजिन से बना हुआ श्री यंत्र लोगों को दे रहे हैं।
कह रहे हैं कि इसका प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। अगर आप ये चीज खरीद रहे हैं तो मान करके चलिएगा एक चीज कि पैसे जरूर दे रहे हैं पर उस पैसे का फायदा आपको कुछ नहीं मिल रहा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। पंचधातु हो या सोना हो, इन्हीं में श्री यंत्र बना हुआ किसी भी काम का हो सकता है। अब ऐसे समय में अलमारी हो, तिजोरी हो, कहीं पर भी आप श्री यंत्र स्थापित कर देते हैं तो देवी महालक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा आप पर बनी रहेगी। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपको धनतेरस पर सोना हो, चांदी की वस्तुएं हो, तांबे और कांसे के बर्तन हो, कपड़े हो, इनकी खरीदारी करना काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है, भाग्य वृद्धि देता है। इससे आप पर माता लक्ष्मी की कृपा, अटूट कृपा बनी रहती है। नया वाहन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सके, फर्नीचर हो सकता है, ये भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी का कारण नहीं बनने वाला है। अगर आप कुछ भी नहीं खरीद पाए तो धार्मिक पुस्तक कम से कम अगर खरीद करके लेकर के आ जाएं तो उतना भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकेगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए धनतेरस पर गणपति जी की प्रतिमा, सोने चांदी के गहने या बर्तन, कांसे या पीतल से बने पूजा के सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सभी वस्तुएं खरीदना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। अब इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके धन में भी वृद्धि होगी और धन में किसी शुभ जगह पर निवेश करने से लाभ जो मिलता है वो भी अनंत गुना बढ़ सकता है। जमीन जायदाद हो, अनाज हो, ये खरीदना भी आपके लिए भाग्यशाली जरूर सिद्ध होगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए धनतेरस पर कपड़े हो गए। खास तौर पे अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, सफेद कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो, चमकीला कपड़ा हो, ये खरीदना शुभ साबित होता है। काला रंग, नीला रंग खरीदने की गलती मत कीजिएगा। कॉस्मेटिक का सामान हो गया, परफ्यूम्स हो गए, इत्र हो गए, सोने चांदी के आभूषण हो गए, बर्तन हो गए, सिक्के हो गए, तो ये खरीदना आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। इससे आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और लक्ष्मी कुबेर महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपको धनतेरस पर कपड़े हो गए, सोने चांदी के गहने हो गए, सिक्के हो गए या फिर तांबे के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो गए, चाहे गेमिंग कंसोल हो या फिर टीवी एलसीडी हो, जमीन जायदाद हो, ये खरीदना बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होता है। ये कहा जा सकता है कि बंद पड़े दरवाजे की चाबी आपको मिल सकती है। इस दिन आप पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं क्योंकि धनतेरस पर पीतल की वस्तुएं खरीदने से भाग्य में, धन संपत्ति में अपार वृद्धि की संभावनाएं बनती हैं। फिर बात आती है 9वीं राशि यानी कि धनु राशि की। तो आप धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण हो गए, बर्तन हो गए, चांदी के सिक्के हो गए, व्हीकल्स हो गए, चाहे स्कूटी हो चाहे कार हो, मोटरसाइकिल, वाहन का मतलब जिस पे भी बैठ करके पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाया जा सकता है, ये सभी खरीदना समृद्धि दायक रहेगा। चांदी हो तो धनु राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा शुभ साबित हो सकती है। जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, मनाही नहीं है, पर सबसे ज्यादा शुभ चांदी है। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपको धनतेरस पर गाड़ी हो, कपड़े हो, सजावट का सामान है, पर्दे हो गए, चांदी के आभूषण हो गए, बर्तन हो गए या सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना, ये सबसे ज्यादा भाग्यशाली सिद्ध होता है। चांदी और स्टील के बर्तन या घर की जरूरतों का सामान भी आप धनतेरस पे खरीद लें तो भी आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। अब धनतेरस पर कुछ ना कुछ खरीदने की आदत आपको जरूर डालनी चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जेब में पैसा ना हो, मैं ये कहूंगा, सुनने में खराब लग सकता है पर यह सीधी सी बात है। अगर इस एपिसोड को देख रहे हो तो यह परिस्थिति तो हो नहीं सकती। मोबाइल पर हो, डेटा प्लान चल रहा है तो जेब में पैसे तो जरूर होंगे, पर अगर ऐसे किसी को जानते हो जिसके पास में ये भी ना हो तो उस इंसान को सिर्फ इतना सा कह दो कि उधार ले ले मुझसे और आज के दिन छोटा सा सामान खरीद के लेके आ जा, अगले वर्ष इस परिस्थिति को वापस नहीं देखेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोग जो हैं वो धनतेरस पर चांदी हो, स्टील के बर्तन हो, चांदी के ज्वेलरी हो, वाहन हो, फर्नीचर हो गया, घर की जरूरी सामान हो गए, तो ये सभी खरीदना आपके लक फैक्टर को और स्ट्रांग कर सकता है। कॉस्मेटिक का सामान हो गया, चाहे लिपस्टिक हो गई, परफ्यूम्स हो गए या फिर किसी भी तरीके से जो भी आप मेकअप का सामान यूज करते हो तो वो कोई भी आप खरीद सकते हैं।
वहीं ये कहा जा सकता है कि एक सुहागिन महिला को श्रृंगार की जो भी सामग्री चाहिए होती है वो सभी खरीदना भी इस समय में शुभ रहेगा। शेयर बाजार में निवेश करेंगे तो और ज्यादा बेहतर। और भगवान कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हो सके आज के दिन तो कुबेर महाराज की जो प्रतिमा है चांदी में बनी हुई वो अवश्य लेकर के आ जाइएगा। फिर बात करते हैं मीन राशि के। और मीन राशि के लोगों को धनतेरस पर सोना हो, चांदी हो, इनकी ज्वेलरी खरीदना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। अब ज्वेलरी के अंदर जरूरी नहीं कि सेट ही हो, अंगूठी भी ली जा सकती है, ब्रेसलेट भी लिया जा सकता है, चेन भी ली जा सकती है। जो भी यथासंभव हो सके वो खरीदना सोने या चांदी का आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं, चांदी के बर्तन भी खरीद सकते हैं, रत्न भी खरीद सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया तो वो खरीदना भी आपके लिए इस समय में सौभाग्यशाली सिद्ध जरूर होगा। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की कृपा, असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। इसी आशा के साथ मैं आज के दिन इस एपिसोड को आपके सामने लाया हूं कि ये सभी सामग्री जो अपनी राशि अनुसार है आप जरूर खरीदेंगे। पर इनके अलावा भी सामग्री होती हैं। 5 ऐसी विशेष सामग्रियां हैं जो कोई इंसान सब कुछ खरीद ले, पर उसके बाद में भी अगर इन 5 सामग्रियों को ना खरीदे तो उसकी खरीदारी यहां पर पूरी नहीं मानी जाती। वो सामग्री क्या है, उसके लिए धनतेरस का एपिसोड इस चैनल पर उपलब्ध है, उसको जरूर देखिएगा। जान लीजिए कि क्या ऐसी सामग्री है जिसको खरीदना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा, करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।